तो इसी बात पे आपका क्या कहना है कि फरहान टोरेस की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? मुझे तो पता था कि ये फरहान टोरेस ऐसे ही खेलने वाले हैं, ये हर्षवर्धन के टॉप स्कोरर थे। पर आपका भी यही सीन था, आपने भी बोला था कि फरहान टोरेस एज ए स्ट्राइकर खेलेंगे एज ए स्ट्राइकर और खेलेंगे, पर जैसा जैसा एनपीके खिला रहे हैं वो फरहान टोरेस उस पोजीशन पे नहीं आ पा रहे जो सिटी में जिस पोजीशन पे फर्स्ट लाइन में खेल पाते हैं। तो क्या आप कभी पेप को स्पेन का कोच देखते हैं आगे? बस जी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि पेप को जो अनलिमिटेड बजट अब तक मिलता आया है वो नहीं मिलेगा और लिमिटेड पूल ऑफ प्लेयर्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको लगता है कभी पेप स्पेन के फ्यूचर कोच बन सकता है? और फिर लेपोर्ट को खिलाना पड़ेगा। जी, ये इनएविटेबल है। और मुझे भी लगता है कि लेपोर्ट को फिर वापस कंट्री चेंज करनी पड़ेगी। बट एज ये कभी ना कभी तो होना ही है कि पेप गार्डियोला जब क्लब से रिटायर हो जाएंगे क्लब फुटबॉल से, वो तो स्पेन के ऑफ कोर्स कोच बनेंगे। और जैसा पेप खिलाते हैं वो लुइस एनरिके से थोड़ा हटके हैं, तो मुझे तो लगता है कि स्पेन और पेप गार्डियोला बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि उनके एथिक्स के हिसाब से सारे आधे से ज्यादा प्लेयर ला मसिया या फिर रियल मैड्रिड या इनकी एकेडमी से आते हैं, जो उस उनके मेथड्स के हिसाब से खेलते हैं। पासिंग स्टाइल उनका सेम है, उनका थिंकिंग सेम है, तो मेरे को तो लगता है कि पेप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे स्पेन की तरफ से। पर मुझे नहीं लगता वो जल्दी कोई किसी इंटरनेशनल स्क्वाड पे या कोई मैनेजर बनना चाहते हैं। दीपक कन्याल से मेरा यही एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्या एक इंटरनेशनल मैनेजर की जॉब एक क्लब मैनेजर से इजी होती है, कंसिडरिंग कि उनको ट्रांसफर मार्केट से डील नहीं करना पड़ता, क्लब के बजट से डील नहीं करना पड़ता, और उनके पास एक टैलेंटेड पूल पहले ही होता है और उनके पास चॉइसेस ज्यादा होती है? कि इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे एज इन सच जो इंटरनेशनल मैनेजर होता है उन पे क्लब मैनेजर जितने गेम्स का एडवांटेज नहीं होता, उन्हें कम मैचेस में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि और उनके पास ये एडवांटेज है कि वो प्लेयर से ज़्यादा पावरफुल है। एक क्लब में अगर आप कोई डोमिनेंट फिगर हो तो आप किसी भी मैनेजर्स का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं अगर आप उनके साथ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एज ए प्लेयर किसी क्लब के लिए वो बहुत बड़ा एसेट है मैनेजर से। पर एज ए नेशनल टीम में आप गॉड हो, क्योंकि आप उस प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, ये आप पे डिसीजन। जैसे फ्रांस के मैनेजर जो डिशैम है, उन्होंने आम्रिक लपोर्ट जो 2 साल तक सिटी में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डिफेंसिवली, फिर भी उनको उनके प्रॉब्लम्स की वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया, फिर उन्होंने फिर भी परफॉर्म किया। तो एज यही है जो क्लब मैनेजर और नेशनल मैनेजर के बीच में डिफरेंस है। ठीक है इस पे, बट आप ये भी देख सकते हो कि इवन दो उनको कम चांसेस मिलते हैं प्रूव करने के लिए, बट उनके पास पूरा साल होता है प्रिपेयर करने के लिए। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि हाँ ठीक है उनके पास वो ज्यादा पावरफुल फिगर होते हैं, बट हमेशा ये देखा गया है कि उनके पास पूरी एक नेशन का प्रेशर होता है। सिटी फैन हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो, लिवरपूल फैन हो, वो इस टाइम पे कलेक्टिव प्रेशर एक साउथगेट पे बना रहे हैं, तो वो भी एक एडिड प्रेशर आता है। तो देखना होगा, मेरे को ऐसा बहुत इंटरेस्टिंगली दो मैनेजर है, मैंसिनी और बेल्जियम के जो मैनेजर है इस टाइम पे रॉबर्टो मार्टिनेज। तो ये इन्होंने अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंसिडरिंग देयर क्लब करियर। तो मेरे को ये बहुत ज्यादा सही लग रहा है इस टाइम पे इनको ऑब्जर्व करना। मेरे ख्याल से भी इंटरनेशनल मैनेजर के लिए इजी रहता है एज पर क्लब मैनेजर, क्योंकि उनका जो उनके जैसे क्लब मैनेजर के ऊपर जो प्रेशर होता है कि उनको अपने क्लब की हिस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ता है, उनका वे ऑफ प्ले, तो वो अपनी आइडियाज इतने डेवलप नहीं कर पाते, मतलब फैन का प्रेशर आ जाता है। लेकिन अगर आप कंट्री की कोचिंग करें तो उसके लिए उसमें ज़्यादा आप अपने अपने आइडियाज अपने वो लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से इंटरनेशनल टीम के कोच हो, क्योंकि अगर आप बड़ी टीम के कोच हो तो आपके पास काफ़ी चॉइस रहती है, क्योंकि अगर आपके काफ़ी सारे प्लेयर्स बड़े बड़े क्लब्स में खेल रहे होंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आप उन प्लेयर में से लेके अपनी टीम बना सकें।
वेयर अगर छोटी टीम बिल्कुल देखें सही। तो उसमें काफी हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि उनको उनके प्लेयर्स को इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता जितनी बड़ी टीम के प्लेयरों को मिलता है। तो यही अपने इंटरनेशनल मैनेजर और क्लब मैनेजर की बात करें तो ऋषभ, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक निकल के आता है कि साउथगेट क्या कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की मेंटालिटी और साउथगेट की मिलती है। खासकर जिस हिसाब से अभी साउथगेट खिला रहे हैं, मेरे को आज से कुछ साल पहले जो हमारे लुई वैन गाल होते थे उनकी याद आ जाती है। 70% पोजीशन, 71 क्रॉसेस एक मैच में। मेरे ख्याल से मैं वो मैच बंद कर दूंगा अगर साउथगेट मैनेजर होगा। और साउथगेट वैसे खराब मैनेजर नहीं है, बट अभी जो लास्ट 2 मैचेस मैंने देखे हैं मेरे को लुई वैन गाल की याद दिलाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता वो कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर मैनचेस्टर बन यूनाइटेड पाएंगे। नहीं, वो किसी भी प्रीमियर लीग के मैनेजर नहीं बनेंगे, ये बात हाँ तो सही। बिल्कुल। पर आर्सेनल उनको मौका दे सकती है, मेरे को जहाँ तक लगता है। आर्सेनल मेरे ख्याल से टॉटनहम के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इस टाइम पे वो किसी भी चलते उनको फिरते सबसे बहुत ज्यादा चांसेस है। जरूरत अब जैसा हमने मैनेजर्स की बात चल ही रही है, तो गैरेथ साउथगेट एक क्लब मैनेजर की तरह एक कंट्री को मैनेज कर रहे हैं। जब मोस्ट परफॉर्मिंग गोल स्कोरर को ले जाना था, तब उन्होंने एक यंग प्लेयर को सिलेक्ट करा था ना। कभी वो डैनिंग्स को लेके गए थे। उनकी हिस्ट्री के हिसाब से डिलेनी भी कोई मैटर नहीं करता जब डिलेनी ने स्कोर करे थे। तो मुझे गैरेथ साउथगेट का सिलेक्शन भी बिल्कुल समझ नहीं आता, जब उनके पास एक अच्छा मिडफील्डर जूड बेलिंगम, जिनको यंग टैलेंट के हिसाब से लेके गए थे, उनको ना मौका दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, और ऊपर से डिफेंसिव खिला रहे हैं बाकी टीमों के सामने। देखिए, जूड बेलिंगम को फिर भी फर्स्ट मैच में उन्होंने दिया। जेडन सैंचो का गोल एंड असिस्ट इस सीजन इतना ज्यादा है कंट्रीब्यूशन, और उनको अब तक 0 मिनट्स मिले हैं। तो उनकी मेंटालिटी है डिफेंसिव, क्योंकि जेडन सैंचो एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर है और वो डिफेंसिवली इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। जब भी वो डॉर्टमुंड की टीम में ड्रॉप होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि उनको डिफेंसिव कंसर्न होता है। और रहीम स्टर्लिंग जितना पेप गार्डियोला ने रहीम स्टर्लिंग को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो एटलीस्ट पीछे डिफेंसिवली थोड़ा वर्क करते हैं। तो यही देख के मुझे लगता है कि गैरेथ साउथगेट स्टर्लिंग को चूज करते हैं जेडन तो आपके सैंचो। हिसाब से वो डिफेंसिव स्ट्राइकर है, परमिली की तरह? वो ना डिफेंसिव स्ट्राइकर है, ना वो स्ट्राइकर है, ना विंगर है, बट वो एक भागने वाले प्लेयर हैं, अच्छा, जो ड्रिबल कर सकते हैं बट फिनिश नहीं कर सकते। और वो तो भागते ऐसे उनको तो उनको हेमंत सिंह की याद दिलाते हैं। ट्रिपिया को खिलाना चाहिए लेफ्ट विंग। वो ट्रिपिया आई थिंक किसी भी जगह खेल सकता है। ट्रिपिया तभी खेलेंगे जब उनको ज्यादा डर होगा कि कोई टीम विंग से ज्यादा अटैक कर पाएगी, और मुझे लगता है कि ट्रिपिया ही खेलेंगे अगला मैच भी। नहीं, मैं तो स्टर्लिंग के बदले बोल रहा हूँ, अगर उनको डिफेंसिव बंदा चाहिए जो आगे पीछे करे तो ट्रिपिया को खिलाना चाहिए। नहीं, एटलीस्ट ट्रिपिया से अच्छी ड्रिबलिंग स्टर्लिंग की है, बट एज इन सडन की फिनिशिंग नहीं है, वो बात अलग है। बट मोस्ट अगर वो 1-on-1 किसी प्लेयर के सामने जाते हैं तो वो बीट तो उन्हें कर देंगे, बट वो स्कोर नहीं कर पाते। वो फ्री किक मिले और कुछ डेड बॉल स्पेशलिस्ट तो ट्रिपिया ही है पूरी इंग्लैंड टीम में अभी। जी, मैं तो ग्रीलिश को मानता हूँ जो अच्छा, ट्रिपिया से अच्छा फ्री किक स्पेशलिस्ट। ग्रिलिश को तो आप मानेंगे ही, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी उसके पीछे जो पड़ी हुई है। अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। हम सिटी फैन किसी भी बिना कंफर्म प्लेयर को सिटी प्लेयर नहीं मानते। ओके, सीधा चेकबुक निकालते हैं और बात खत्म हो जाती है। जी। हम 90 मिलियन के। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप एफ की बात करते हैं। 7 मिलियन के चल रहे हैं। ग्रुप एफ की बात कर लेते हैं अभी अपने, क्योंकि काफी टाइम भी हो रहा है, और सबसे ज्यादा हाइप इसी ग्रुप का है, और सबसे ज्यादा हाइप आने वाले मैच में भी इसी ग्रुप का रहने वाला है, क्योंकि फ्रांस का जो है वो पोर्चुगल से मैच है और जर्मनी का हंगरी से मैच है। कौन कौन सी 2 टीमें आगे जा पाएंगी हंगरी की परफॉर्मेंस को देखते हुए? क्या वो उथल पुथल मचा सकती है? पाटिल जवाब दो, पाटिल जवाब। जी, मुझे तो लगता है कि मेरे लिए तो ग्रुप में जर्मनी जीत रही है, बट कुछ कह नहीं सकते। एज इन सच मैंने भी पहले बोला कि जर्मनी अगर उनके फाइनल थर्ड में पाटिल कुछ कहने के लिए आपको यहाँ पे भी बुलाया हुआ है हमने, कुछ कहिए आप। हेलो जी। जी, मैं तो कह रहा हूँ कि जर्मनी अपने दिन पे किसी को भी हरा सकती है। अगर उनका फाइनल थर्ड अच्छा हुआ, उनकी फिनिशिंग अच्छी हुई, तो हंगरी के सामने वो बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। बट मुझे ज्यादा चांसेस इसी चीज के लगते हैं, बट हंगरी भी जीत सकती है मैच अगर वो एक काउंटर